होती है, देखते हैं। सी लैंग्वेज जो है वो डेवलप करी थी आपके डेनिस रिची ने। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सपोर्ट करती है फंक्शंस को, पावरफुल लैंग्वेज है और प्रोवाइड करती है इजी रीडेबिलिटी। ठीक है, प्रोवाइड करती है इजी रीडेबिलिटी। क्वेश्चन आ सकता है कि आपको फीचर्स ऑफ सी बताने हैं, तो फीचर्स ऑफ सी में ये 4 पॉइंट्स आराम से लिख के आ सकते हैं, आराम से आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एज अ कंटेनर्स। मैंने क्या बताया, वेरिएबल को हम कंटेनर्स मानते हैं। कंटेनर्स मतलब डब्बे, जैसे चीनी का डब्बा होता है। मम्मी ने कभी लड्डू बनाए होंगे तो लड्डू उसके अंदर रखे होंगे एज अ कंटेनर में, तो वो होते हैं डब्बे। उन डब्बों में हम कुछ वैल्यू जो है वो स्टोर करा के रखते हैं, वो होते हैं मेरे वेरिएबल्स, होते हैं मेरे वेरिएबल्स। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल्स का है ये मैं आपको हेलो एवरीवन, जैसे प्लान था कि हम अपने कंपाइलर पे देखते हैं कि हमें कैसे सी लैंग्वेज का बेसिक सिंटेक्स वगैरह कैसे समझ सकते हैं। तो आप VS कोड में भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन सी कंपाइलर करके होता है, उसको आप सर्च करेंगे तो आपके पास एक ये सबसे फर्स्ट साइट खुलेगी प्रोग्रामिस करके, इसको खोलेंगे। ठीक है, तो देखो ये मेरा, जब आप खोलोगे आपका भी ऐसे ही होगा, main.c फाइल ऑलरेडी बनी होगी और इस पे ऑलरेडी बॉयलर प्लेट वाला कोड लिखा होगा। और देखो इसमें क्या लिखा है, इंट मेन। इंट मेन क्या है? इंट मेन होता है मेरा स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। ये मेरे कर्ली ब्रैकेट्स हैं, कर्ली ब्रैकेट्स का मैंने बताया था ना, स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द कोड बताता है। और देखो प्रिंटफ किस लिए यूज करते हैं? प्रिंटफ यूज करते हैं किसी भी कोई भी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए। जैसे इसने लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमास में ट्राई प्रोग्रामिस डॉट प्रो। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। देखो ये लिखा हुआ आ गया ट्राई प्रोग्रामिस डॉट प्रो करके। अब इसी में सपोज करो हमने लिखा सबसे बेसिक, सबसे पहला कोड जो हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं वो लिखते हैं हेलो वर्ल्ड करके। अब मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। अब मैंने इसको रन किया तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आ गया। ये तो कितना बढ़िया है कि बस मैंने 3-4 लाइन लिखी और मेरा आउटपुट में मेरा मैं जो चाहती हूँ वो लिखा गया। तो मैंने क्या किया, प्रिंट एफ लगाया। प्रिंट एफ मतलब किसी चीज को मैंने प्रिंट कराना है, और डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैं जो भी लिखूंगी वो मेरा एज अ टेक्स्ट ट्रीट होगा, कि एज अ टेक्स्ट प्रिंट होगा। अब सपोज करो अब मैं चाहती हूँ प्रिंट एफ कराऊं हेलो इंडिया। अब देखो लिखा तो मैंने इसको अगली लाइन में है, अगली लाइन में लिखा है ना इसको, तो होना भी अगली लाइन में प्रिंट चाहिए। देखते हैं रन करके, अरे ये क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड, ये तो मेरा एक ही लाइन में प्रिंट हो गया, लेकिन मैं चाहती हूँ ये अगली लाइन में प्रिंट हो। अब क्या करें? तो उसके लिए आता है आप लोगों का एक एस्केप सीक्वेंस। क्या आता है? एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस मतलब बैक स्लैश करके, बैक स्लैश n। जब हम इसको लगाते हैं तो जो हमारी ये वाली लाइन होती है, जब ये प्रिंट करा लेगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरा अगली लाइन में प्रिंट होगा। अब देखते हैं क्या, देखो हेलो वर्ल्ड, हेलो इंडिया। मतलब ये देखो अब ये मेरे हैं कमेंट्स। क्या है ये मेरे, मैंने बताया था ना बैक स्लैश लगा दूं तो ये मेरे कमेंट्स बन जाते हैं। बैक स्लैश n क्या होता है मेरा, एस्केप सीक्वेंस होता है, एस्केप सीक्वेंस होता है। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं। अगर हम एक ही लाइन में सारी चीजें लिखते हैं तो वो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाती है। ऐसा तो नहीं चाहते हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में हमारा कोड जो है वो प्रिंट करे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बैक स्लैश n नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स मैंने जैसे बताया कि वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं, डब्बे होते हैं। इंट मतलब मैं चाहती हूँ कि एक डब्बा बने इंटीजर का,
तो मैंने इंट लिख दिया। इंट क्या है मेरा? डेटा टाइप। इंट एक्स, एक्स का एक मैंने एक इंटीजर बना दिया। इसको मैं क्या बोलती हूँ? इसको बोलती हूँ मैं डेक्लरेशन। डेक्लरेशन ऑफ वेरिएबल, ये होता है मेरा डेक्लरेशन ऑफ वेरिएबल। मैंने एक्स बना दिया। अब मैं इसको रन करूं, देखूं कुछ होता है? अभी तो कुछ नहीं हुआ, मेरा तो कोई आउटपुट नहीं आया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस एक्स में, इस एक्स वाली वैल्यू में, इस एक्स वाले डब्बे में एक्स की वैल्यू दे दूं। एक्स इक्वल टू 5, मतलब 5 वैल्यू मैंने एक्स वाले डब्बे में असाइन करी है। 5 एक्स इक्वल टू 5 नहीं है, ये याद रखना। मैंने 5 वैल्यू असाइन करी है एक्स को, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये एक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाए। अब उसके लिए मैं कैसे करूँगी? प्रिंट के लिए जैसे मैंने बताया था, प्रिंट एफ लिखूंगी। प्रिंट एफ लिखा, फिर मैंने लगाए पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस लगाए। अब मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए। अब जब भी इंटीजर वाला होगा तो उसके लिए मैं एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करती हूँ ताकि मेरी जो इंटीजर वैल्यू वो प्रिंट हो जाए। उसके लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज डी, ये होता है मेरा फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब कॉमा लगा के मैं इधर एक्स लिख दूंगी, कॉमा लगा के मैं इधर एक्स लिख दूंगी। अब देखें मेरा प्रिंट हो रहा है, एक्स मेरा प्रिंट हो रहा है। देखो एक्स मेरा प्रिंट हो गया। तो जब भी अगर हमें कोई भी इंटीजर फ्लोट वैल्यू यूज करनी है तो हम ऐसे ही डिक्लेयर करेंगे। और ये जो x इक्वल टू 5 लिखा है मैंने, इसको मैं बोलूंगी इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। ये डिक्लेरेशन है, ये मेरी इनिशियलाइजेशन है। अब क्या दीदी हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक लाइन में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने लिखा इंट x इक्वल टू 10, अब मैंने क्या किया? मैंने डिक्लेयर भी एक लाइन में किया, डिक्लेरेशन एज वेल एज इनिशियलाइजेशन भी मैंने एक ही लाइन में कर दिया। तो ऐसा भी कर सकते हैं। और मैंने अब क्या किया? अब मैंने प्रिंट करा दी एक्स की वैल्यू। प्रिंट कराने के लिए मैं क्या यूज करती हूँ? प्रिंट एफ, पैरेंथेसिस, परसेंटेज डी मेरा इंटीजर के लिए, कॉमा एक्स। अब मेरी एक्स की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी इधर। 10 प्रिंट हो गई, इजी पीजी। अब अब दीदी इंटीजर के लिए तो आपने परसेंटेज डी यूज कर लिया। अगर बाई चांस फ्लोट हो तो क्या यूज करते हैं? फ्लोट के लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज एफ। अच्छा दीदी कैर के लिए क्या यूज करते हैं? कैर के लिए यूज करते हैं परसेंटेज सी। अच्छा दीदी, मतलब मेनली आप लोगों के लिए यही इंपॉर्टेंट है और ज्यादा से ज्यादा एक स्ट्रिंग का। अब दीदी स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग भी बताऊंगी, सबर। स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं परसेंटेज एस, वो होता है मेरा स्ट्रिंग का। अभी हमने एक इंटीजर का देखा, अब हम ऐसे ही एक कैर का भी देख लेते हैं। कैर का एक मैंने कैरेक्टर टाइप का एक मैंने डेटा टाइप बनाया। अब मैंने उसका एक नाम रखा CH। अब मैंने उसमें लिखा ए दिया मैंने, और ये मैंने उसको, मैंने अपनी लाइन को खत्म कर दिया। मेरा होता है टर्मिनेटर, सेमीकोलन होता है मेरा टर्मिनेटर। अब मैं CH को, ए को जो है कैर CH इक्वल टू ए को मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैं फिर से प्रिंट एफ लिखूंगी। प्रिंट एफ पैरेंथेसिस परसेंटेज सी कॉमा CH, कॉमा के साथ हमेशा जो वेरिएबल का नाम है, डब्बे का नाम है, वो आएगा कि मैं इस डब्बे को प्रिंट कराना चाहती हूँ। इस डब्बे में जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो अब देखें ए वैल्यू आ जाएगी मेरी, ये आ जाएगा। देखो ए आ गया, प्रिंट हो गया। तो बहुत ईजी है, मुझे कोई चीज प्रिंट करानी है तो मैं प्रिंट एफ यूज करूंगी, मेरा कैरेक्टर प्रिंट होके आ जाएगा। अच्छा दीदी, अब दीदी मैं चाहता हूँ कि मैं खुद जैसे इंटीजर की वैल्यू खुद दूं, तो दीदी कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, एक हम इंट टाइप का डब्बा बनाया एक्स का, एक्स उसका नाम दे दिया। अब हम चाहते हैं कि जो वैल्यू है वो हम खुद दें और वो आउटपुट हो क्या है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्कैन एफ का। स्कैन एफ हम इनपुट के लिए यूज करते हैं, स्कैन एफ परसेंटेज डी, और इधर एक ये एंड वाला ऑपरेटर यूज होता है और इसके साथ वेरिएबल का नाम। ये टर्मिनेट कर दिया मैंने। अब मैं प्रिंट कराती हूँ एक्स की वैल्यू।
देखते हैं प्रिंट होती है या नहीं होती है। जो मैं चाहती हूँ अपनी अपनी कोई वैल्यू प्रिंट कराना, तो मेरी वैल्यू प्रिंट होगी, बिल्कुल होगी। देखते हैं। अब देखो एक डब्बा बन के आया, देखो नीचे एक बॉक्स बन के आया, तो मैं चाहती हूँ 5 देना, तो मेरी 5 देखो प्रिंट हो गया आ गई। तो मैंने जो अपना मन पसंदीदा नंबर देना चाहा तो वो मेरा स्कैन ऐप से आ जाएगा। अच्छा दीदी, थोड़ा सा ना मैं चाहती हूँ कि थोड़ा कोड अच्छा दिखे, तो मैं इधर लिखती हूँ प्रिंट एफ एंटर नंबर, ये लिखा मैंने, ठीक है। अब इसको रन करूं, देखें क्या, देखो एंटर नंबर लिखा आ गया। अब इसके आगे मेरा कर्सर आ रहा है, अब मैं इधर 5 देती हूँ तो मेरा 5 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा दीदी, अब दीदी थोड़ा सा और सुधार दो, एक लाइन और ऐड कर देते हैं इधर, ये कर देते हैं, योर नंबर इज, ये कर देते हैं। अब दीदी अब और अच्छा दिखेगा। हमने एंटर नंबर किया, ऊपर हो गया सॉरी, हमने एंटर किया 10, तो योर नंबर इज 10। देखा कितना आसान है। तो प्रिंट एफ यूज किया हमने कुछ भी टेक्स्ट को कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए। स्कैन एफ किस लिए यूज किया, किसी भी वैल्यू को इनपुट लेने के लिए यूजर से, तो वो यूज हुआ मेरा स्कैन एफ, ठीक है। अब दीदी आपने ये तो करा दिया, अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो बताओ ये क्या होता है। अब देखो हैश इंक्लूड मैंने लेक्चर में पढ़ाया, हैश इंक्लूड का मतलब होता है प्री प्रोसेसर, और ये हैश होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और stdio.h होता है स्टैंडर्ड इनपुट लाइब्रेरी, और डॉट एच जिसके साथ लग जाए ये मेरी हेडर फाइल है, ये मेरी हेडर फाइल है। और हमेशा याद रखना जो मेन है वो मेरा एंट्री पॉइंट होता है कोड का, एंट्री पॉइंट होता है कोड का। और दीदी ये इंट क्या है, इंट का मतलब है जो मेरी रिटर्न वैल्यू है, मेरी कुछ ना कुछ रिटर्न हो रही होगी। अगर मैं इधर वॉइड लिख दूंगी, वॉइड का मतलब कुछ नहीं, खाली, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, तो मतलब इधर रिटर्न 0 लिखने की भी कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इधर वॉइड में लिखूंगी तो रिटर्न लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वॉइड है, खाली है, वो क्या रिटर्न कराएगा। अगर मैं इधर इंट मेन वॉइड और इंट मेन वॉइड भी लिख सकते हो और इंट मेन भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इंट ही लिखा जाता है, और इंट के साथ हम नीचे लास्ट लाइन में रिटर्न 0 लिखते हैं। ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, अगर नहीं भी लिखोगे तब भी कोड रन करेगा। जैसे मैंने इधर नहीं लिखा तो देखो इधर तब भी कोड मेरा रन करेगा, ऐसा नहीं करेगा। जैसे मैंने एंटर वैल्यू दी 10, तो ये नंबर इज 10, तो कोई दिक्कत नहीं आती है अगर आप बिना रिटर्न के भी चलाओ। ये था हमारा बेसिक कि हमने वेरिएबल्स कैसे बनाए, थोड़ा मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि हैश इंक्लूड क्या होता है, stdio.h क्या होता है, इंट क्या होता है, मेन क्या होता है। मेन एक फंक्शन होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रोग्राम का। इंट क्या है, इंट में ना इसलिए यूज करते हैं कि वो मेरा रिटर्न करा के दे रहा है, रिटर्न कुछ करा रहा है। और लास्ट वाली लाइन में हम लिखते जरूर है रिटर्न 0, अगर हम इंट यूज कर रहे हैं। नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक गुड प्रैक्टिस मानी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा था बेसिक, बहुत बेसिक था कि हमने जिसमें वेरिएबल्स बनाए, इनपुट लिया, आउटपुट लिया। तो इतना मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं।